एक टेबल की कल्पना कीजिए। एक टेबल जिसकी सिर्फ एक टांग है, वो खड़ी तो रहती है, लेकिन जरा सा धक्का लगे, जरा सा किसी ने हिलाया और वो गिर जाती है, क्योंकि उसका पूरा वजन सिर्फ एक टांग पर है। और अब एक टेबल की कल्पना कीजिए जिसकी 4 टांगे हैं। आप एक टांग हिला भी दो तो भी वो खड़ी रहती है, क्योंकि उसका वजन बंटा हुआ है। आज बहुत सारे लोग एक टांग वाली टेबल बन चुके हैं। उनकी पूरी खुशी, पूरा चैन, पूरा मूड सब एक इंसान पर टिका है, और जिस दिन वो इंसान जरा सा हिलता है, उनकी पूरी दुनिया गिर जाती है। आज हम सीखेंगे कि एक टांग से 4 टांगों वाली टेबल कैसे बना जाए। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, ये है द एक्शन कोड। और आज एमडीटी यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि किसी के सहारे जीना कैसे धीरे धीरे छोड़ा जाए, बिना उस इंसान को खोए, बिना अकेले हुए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह निर्भरता आती कहां से है, क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझोगे तब तक इलाज अधूरा रहेगा। इमोशनल डिपेंडेंसी की जड़ एक खालीपन में होती है, कहीं ना कहीं अंदर एक जगह खाली है। शायद बचपन में कभी वो प्यार नहीं मिला जो चाहिए था, शायद कभी खुद को काफी अच्छा महसूस नहीं किया, शायद कोई पुराना जख्म है। और जब वो इंसान जिंदगी में आता है जो उस खालीपन को थोड़ा भरता है, तो दिमाग कहता है बस यही तो चाहिए था, अब इसे किसी भी हाल में जाने मत देना। और यहीं से जकड़न शुरू होती है। आप उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे होते, आप उससे अपना खालीपन भरवा रहे होते हो। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपका खालीपन नहीं भर सकता। वो थोड़ी देर के लिए भर सकता है, लेकिन वो छेद वापस आ जाता है और आप और ज्यादा मांगने लगते हो, और वो इंसान और थकने लगता है। अब यह भी समझ लीजिए कि यह निर्भरता आपको कैसे नुकसान पहुंचाती है, ताकि आपको पता चले कि इसे छोड़ना क्यों जरूरी है। पहला, आप हमेशा डर में जीते हो। एक अनजाना सा डर हर वक्त रहता है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो बदल ना जाए, कहीं वो छोड़ ना दे, और ये डर आपको चैन से जीने नहीं देता। दूसरा, आप अपनी पूरी शक्ति एक इंसान को दे देते हो। उसका एक छोटा सा मैसेज आपका पूरा दिन बना सकता है, और उसकी एक छोटी सी चुप्पी आपका पूरा दिन तबाह कर सकती है। आपकी भावनाओं का रिमोट उसके हाथ में है। तीसरा और सबसे दर्दनाक, आप खुद को खो देते हो। आप वो करने लगते हो जो उसे पसंद है, वो बनने लगते हो जो वो चाहता है। अपनी पसंद नापसंद, अपनी राय, अपने सपने सब पीछे छोड़ देते हो, और एक दिन आईने में देखते हो तो आपको वो इंसान दिखता ही नहीं जो आप कभी थे। तो अब आते हैं असली बात पर, इसे छोड़ें कैसे। और मैं आपको 4 ठोस तरीके दूंगा, एक एक करके डिटेल में। ये कोई जादू नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। पहला तरीका, अपनी खुशी की टांगें बढ़ाइए। सबसे जरूरी है। अभी आपकी खुशी की एक टांग है, वो इंसान में और टांगें जोड़नी है। सोचिए आपके पास ऐसा क्या है जो सिर्फ आपको खुशी देता है, किसी और पर निर्भर नहीं। कोई शौक जो आपने छोड़ दिया था, कोई काम जिसमें आप डूब जाते हो, कोई स्किल जो आप सीखना चाहते थे, कोई दोस्त जिससे आप बात करके हल्का महसूस करते हो। इन सबको वापस अपनी जिंदगी में लाइए, एक एक करके। हफ्ते में एक नई टांग जोड़िए। इस हफ्ते कोई पुराना शौक, अगले हफ्ते कोई दोस्त, उससे अगले हफ्ते कोई नया काम। क्योंकि जब आपकी खुशी 4-5 जगहों से आएगी, तो अगर एक जगह हिल भी जाए तो आपकी पूरी दुनिया नहीं गिरेगी। याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं जिसे किसी की जरूरत नहीं होती। मजबूत वो है जिसकी खुशी सिर्फ एक जगह से नहीं आती, और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें हफ्ते लगेंगे। लेकिन हर नई टांग आपको थोड़ा और मजबूत बनाएगी। दूसरा तरीका, इंतजार वाली आदत को तोड़िए। यह वो आदत है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप बार बार फोन चेक करते हो, उसका मैसेज आया, आप हर नोटिफिकेशन पर उछल पड़ते हो, यह उम्मीद में कि शायद वो हो, और जब वो नहीं होता तो एक निराशा होती है। ये इंतजार आपको गुलाम बना देता है, हर घंटे, हर मिनट। इसे तोड़ने का एक छोटा सा तरीका है, जब भी आपको फोन चेक करने का, उसका इंतजार करने का मन करे, उससे पहले अपना कोई एक काम कर लीजिए। 5 मिनट का ही सही, लेकिन पहले वो काम, फिर फोन। धीरे धीरे ये गैप बढ़ाइए, क्योंकि हर बार जब आप इंतजार की जगह कुछ और करते हो, आपका दिमाग एक नया सबूत बनाता है। देखो, मैं उसके मैसेज के बिना भी ठीक हूं, मेरी जिंदगी रुकी नहीं। और यही छोटे छोटे सबूत धीरे धीरे आपको उस इंतजार की गुलामी से आजाद करते हैं। तीसरा तरीका, जो आप उससे मांग रहे हो वो खुद को देना सीखिए। अब यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सबसे गहरा इलाज है। आप उस इंसान से क्या मांग रहे हो? प्यार, तवज्जो, या यकीन कि आप काफी अच्छे हो, यह भरोसा कि सब ठीक है? अब सवाल यह है, क्या आप यह सब खुद को दे सकते हो? जब आप कोई गलती करो तो खुद को गाली देने की जगह खुद से नरमी से बात कीजिए, जैसे आप किसी दोस्त से करते। जब आप थके हो तो खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए जब आप कुछ अच्छा करो।
क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को वो चीजें दोगे जो आप दूसरों से मांगते हो, उतना कम आप दूसरों पर निर्भर रहोगे। यह अपने आप से एक रिश्ता बनाना है, वो रिश्ता जो आप किसी और से बनाना चाहते हो, पहले अपने आप से बनाइए। चौथा तरीका, थोड़ी सेहतमंद दूरी बनाइए, और यह सबसे मुश्किल है इसलिए आखिर में रखा। देखिए, अगर आप किसी के साथ हर पल जुड़े रहते हो, पूरे दिन मैसेज, पूरे दिन बात, एक सेकंड भी अलग नहीं, तो निर्भरता कभी नहीं टूटेगी, वो और बढ़ती जाएगी। थोड़ी दूरी जरूरी है, कम मैसेज, कम चेकिंग, कुछ वक्त अपने साथ, अपने कामों में। और मैं जानता हूं शुरू में ये दूरी बहुत बेचैनी देगी, लगेगा जैसे कुछ छूट रहा है, एक घबराहट होगी, लेकिन यही बेचैनी धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगी। क्योंकि हर बार जब आप उस बेचैनी को सहते हो और टूटते नहीं, आपका दिमाग सीखता है कि मैं इस दूरी में भी जिंदा रह सकता हूं। और यह दूरी उस इंसान से दूर जाना नहीं है, यह अपने आप के पास वापस आना है। अब ये चारों तरीके अच्छे हैं, लेकिन इन्हें जिंदगी में उतारना कैसे है? क्योंकि सुनना आसान है, करना मुश्किल, और यही एमडीटी आता है। देखिए, यह निर्भरता रोज के छोटे छोटे पलों में बनी है, और यह टूटेगी भी रोज के छोटे छोटे पलों में। तो रोज रात सोने से पहले ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट अपने दिन को पीछे घुमाइए और सिर्फ एक चीज ढूंढिए, आज मैंने अपने सहारे खड़े होने की कहाँ कोशिश की, आज कहाँ मैंने अपनी खुशी की कोई नई टांग जोड़ी, कोई शौक, कोई दोस्त, कोई काम, आज कहाँ मैंने उसके मैसेज का इंतजार करने की जगह है अपना कोई काम किया, आज कहाँ मैंने खुद को वो नरमी, वो प्यार दिया जो मैं उससे मांग रहा था, आज कहाँ मैंने थोड़ी सेहतमंद दूरी बनाई, भले बेचैनी हुई। इनमें से जो भी हुआ उसे पकड़िए, उसे लिख लीजिए। यही आपका एमडीटी पॉइंट है, और ये पॉइंट्स छोटे होंगे, ये पहले बता देता हूं। आपके पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे, आज मैंने वो पुराना शौक फिर शुरू किया जो मैंने छोड़ दिया था, आज उसका मैसेज नहीं आया, फिर भी मैंने अपना दिन नॉर्मल बिताया, आज मैंने खुद से नरमी से बात की, खुद को गाली नहीं दी, आज मैंने 1 घंटा सिर्फ अपने साथ बिताया और अच्छा लगा। और ये जो रोज की गिनती है, ये चुपचाप सबसे बड़ी चीज बदल देगी। हर बार जब आप एक टांग जोड़ते हो, हर बार जब आप अपने सहारे खड़े होते हो, आपके दिमाग में एक सबूत जमा होता है कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं अपने दम पर भी पूरा हूं। और जिस दिन यह यकीन पक्का हो जाता है, उस दिन आप किसी को खोने के डर से जीना बंद कर देते हो। और एक बहुत खूबसूरत बात होती है इसके बाद, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तो वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए आप इतना तड़प रहे थे, अपने आप बेहतर हो जाता है। क्योंकि अब आप उस इंसान से इसलिए नहीं जुड़े कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आप उसे सच में चाहते हो। और जरूरत से बना रिश्ता हमेशा कमजोर और घुटन भरा होता है, चाहत से बना रिश्ता मजबूत और आजत। जो लोग अपने दम पर खुश रह सकते हैं, वही सबसे अच्छे और सबसे गहरे रिश्ते निभा पाते हैं, क्योंकि वो प्यार देते हैं भरे हुए होकर, मांगते नहीं खाली होकर। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप हार जाओगे, उसका एक मैसेज आपका पूरा दिन बना या बिगाड़ देगा, आप फिर बार बार फोन चेक करोगे, फिर उसी पुरानी जकड़न में चले जाओगे। उस दिन खुद को कोसना मत, और झूठा पॉइंट भी मत बनाना, बस सच लिख देना, आज मैं फिर उसके सहारे चला गया, कल फिर अपने सहारे खड़े होने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यह एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह अपने आप को धीरे धीरे वापस पाने की एक लंबी खूबसूरत लड़ाई है। और जो अपनी हार भी ईमानदारी से लिख देता है, वो कल फिर एक टांग जोड़ने की कोशिश करता है। तो आज से यह शुरू कीजिए, और कमेंट में मुझे सिर्फ 2 शब्द लिखिए, 4 टांग, और साथ में बताइए कि इन 4 तरीकों में से कौन सा आपके लिए सबसे मुश्किल है। खुशी की नई टांगे जोड़ना, इंतजार वाली आदत तोड़ना, को प्यार देना, या सेहतमंद दूरी बनाना। जो सबसे ज्यादा आएगा, अगला डी एक्शन कोड ऑडियो उसी पर बनेगा। और सुनिए, यह सुनकर बस सिर हिलाकर मत निकल जाइए, क्योंकि टांगें सुनने से नहीं जुड़ती, रोज एक एक करके जोड़ने से जुड़ती हैं। इसीलिए मेरी टीम ने एक 30 डे 4 टांग एमडीटी रिकॉल शीट बनाई है, रोज रात 5 मिनट में यह भरने के लिए कि आज आपने अपने सहारे खड़े होने की कहां कोशिश की। साथ में व्हाट्सएप पर एक रिमाइंडर भी आएगा, ताकि तीसरे दिन ये छूट ना जाए। और आगे इस टॉपिक पर कोई वेबिनार होगा तो उसकी जानकारी भी वहीं मिलेगी। मेरी टीम का नंबर अभी सेव कर लीजिए, और इस ऑडियो का लिंक या टाइटल इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम समझ जाएगी कि आप 4 टांग लिस्ट में हैं, और आपको शीट भेज देगी। और हाँ, सुनते सुनते अगर आपको कोई ऐसा इंसान याद आया, कोई दोस्त, भाई बहन, जो किसी एक इंसान के सहारे जी रहा है और उसके बिना खुद को अधूरा समझता है, तो यह ऑडियो उसे भेज दीजिए। कुछ समझाइए मत, बस भेज दीजिए। हो सकता है उसे बस यह याद दिलाने की जरूरत हो कि वो अकेली एक टांग नहीं है, वो 4 टांगों वाली मजबूत टेबल बन सकता है। और आखिर में एक बात जो मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर यह निर्भरता इतनी गहरी है कि यह आपकी नींद, आपका
काम आपकी रोज की जिंदगी छीन रही है, तो किसी अच्छे काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में कोई शर्म नहीं है। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि कई बार इस खालीपन की जड़ें बहुत पुरानी होती हैं और एक अच्छा इंसान उस जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। और बाकी सबके लिए बस ये याद रखिए, इस दुनिया में एक ही इंसान है जो जन्म से आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा, वो आप खुद हो। तो सबसे पहले सबसे मजबूत रिश्ता अपने आप से बनाइए। हाँ, अपनी टेबल की चारों टांगें खुद बनिए, और फिर देखिए, जब आप खुद खड़े होते हो तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। यही है एमडीटी, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। यही है द एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, और याद रखिएगा, जो अपने सहारे खड़ा होना सीख जाता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया कभी एक टांग पर टिकी ही नहीं थी।